Hi everyone, welcome to the learning series of Core Java. My name is Praveen Sharma. In the last video, we had learned about literals and its type. Now we will start to learn operators. Now let's check out definition of operator, types of operators, arithmetic operator, unary operator and relational operator. What is operator? Operators are used to perform mathematical operation. अगर हमें प्रोग्रामिंग में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तब हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. अब ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं. सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलो. नेक्स्ट आता है यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर में प्लस, माइनस, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. नेक्स्ट आता है कंडीशनल ऑपरेटर. क्वेश्चन मार्क देन कोलोन. नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी ऑपरेटर के साथ आप यूज कर सकते हो एक्सेप्ट रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें आपको इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, किसी भी बुलियन रिटर्न वैल्यू के अलावा या बुलियन रिटर्न वेरी ऑपरेटर्स के अलावा आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसको हम पढ़ेंगे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. देन आता है बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड एक्सॉर ऑपरेटर. नेक्स्ट है शिफ्ट ऑपरेटर. शिफ्ट ऑपरेटर में लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर. तो ये ऑपरेटर्स हैं जिनकी हमने कैटेगरीज और इनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, उनके सिंबल क्या हैं, ये हमने देखे. अब एग्जांपल हम इसके स्टार्ट करते हैं. int a equal to 9 and int b equal to 2. ये हमने दो वेरिएबल लिए, a वेरिएबल एंड b वेरिएबल. a में हमने स्टोर करवाया 9 को एंड b में स्टोर करवाया हमने 2 को. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले हम देख रहे हैं. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस ऑपरेटर, a माइनस b, तो यहां पर आ गया माइनस ऑपरेटर. a मल्टीप्लाई बाय b, a डिवाइड बाय b एंड a मॉड्यूलो b. तो सबसे पहले थ्योरेटिकली हम इसको सॉल्व करें, देन रन कराएंगे प्रोग्राम को और जो हमारा आउटपुट है जो थ्योरेटिकली हमने निकाला है और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, दोनों को मैच करेंगे. तो a की वैल्यू है 9 एंड b की वैल्यू है 2. तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं? a प्लस b, यानी कि 9 प्लस एंड 2. 9 प्लस 2 कितना हुआ? 11. देन 9 माइनस 2 कितना हुआ? 7. 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 18. 9 डिवाइड बाय b, b कितना है? 2. 9 डिवाइड बाय 2. तो देखिए 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 4.5. लेकिन आंसर 4.5 नहीं होगा. क्यों? देखिएगा 9 क्या है? इंटीजर. 2 क्या है? इंटीजर. इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर भी इंटीजर आना चाहिए. मतलब ये डेसिमल प्लेस यहां पर नहीं लगा होगा. आउटपुट क्या आएगा यहां पर? 4. नेक्स्ट है 9 मॉड 2. मॉड्यूलो का मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड करना. जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1. ओके, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? 11, 7, 18, 4 एंड 1. देखिए ये हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं. इलेवन, 7, 18, 4 एंड 1. ओके, तो ये है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर. कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सिंपल ऑपरेटर है. जो कंफ्यूजन अगर होगा तो वो होगा मॉड्यूलो में, लेकिन अब आपका कंफ्यूजन भी
दूर हो गया, मॉड्यूलो मतलब टू फाइंड रिमाइंडर। ना कुछ मैं प्रोग्राम्स आपको करवाता हूं। इंट a इक्वल टू 9, इंट b इक्वल टू 2, और एक और वेरिएबल हमने लिख दिया इंट c इक्वल टू a डिवाइड बाय b। हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वैल्यू ऑफ c को, वैल्यू ऑफ c। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला वैल्यू रीड किया जाएगा और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन किया जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस है जो मैंने आपको डेटा टाइप में बताया था। वो सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। इस स्टेटमेंट में आपको इक्वल टू ऑपरेटर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि पहले राइट हैंड साइड वाला वैल्यू रीड होगा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, चलिए ये यहां पर मैं कमेंट से आपको बता देता हूं। 9, 9 किसे असाइन हुआ? ए को। नाउ नेक्स्ट 2 असाइन हुआ बी को। अब यहां पर लिखा हुआ है a डिवाइड बाय b। a की वैल्यू कितनी है? 9। b की वैल्यू कितनी है? 2। तो पहले इसको सॉल्व करिए। 9 डिवाइड बाय 2। 9 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, आंसर इज इंटीजर। तो 9 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 4। और ये 4 अब जाके कहां स्टोर हुआ? c में, और c की वैल्यू क्या हुई? 4। नाउ प्रिंट किया हमने वैल्यू ऑफ c, तो कितना प्रिंट होगा? 4। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी में मैं इसको रन नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आउटपुट 4 ही आएगा। ओके, आउटपुट 4 ही है। एक और एग्जांपल अब देखते हैं, एग्जांपल 3। यहां पर हम रख देते हैं डबल। ओके, यहां पर हमने रख दिया डबल इंट, सॉरी डबल सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। तो रीड करेंगे आप कैसे? 9 स्टोर हुआ कहां पर? ए में। 2 स्टोर कहां हुआ? बी में। अब यहां पर हमने लिखा 9 डिवाइड बाय 2। 9 डिवाइड बाय 2, तो 9 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4, बिकॉज 9 क्या है? इंटीजर, 2 क्या है? इंटीजर। ओके, ए क्या है? इंटीजर, बी क्या है? इंटीजर। ओके, उन्हीं की वैल्यू हमने असाइन करी है। तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर कितना आया? 4। लेकिन ये 4 स्टोर कहां पर हो रहा है? सी में। अब सी क्या है? डबल वैल्यू। तो डबल वैल्यू जब भी स्टोर होगी तो आगे क्या लग जाएगा? डॉट जीरो। तो आउटपुट क्या आएगा? 4.0, 4.0। और वैल्यू ऑफ सी अगर हम प्रिंट कराएं तो कितना प्रिंट होगा? 4.0। ठीक है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, आंसर आ चुका है इंटीजर में। लेकिन वो इंटीजर वैल्यू हमें डबल में स्टोर करवानी है, तो डबल क्या कहेगा कि मेरे अंदर अगर आपको स्टोर करना है कोई भी इंटीजर वैल्यू, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? डॉट जीरो। ठीक है, तो यहां पर कितना आया? 4.0 जो सी में स्टोर हुआ, और सी की वैल्यू जब हमने प्रिंट कराई तो कितना मिला हमें? 4.0। इसको भी रन कर लेते हैं। यह आया 4.0। एक और एग्जांपल। ओके, नाउ इस इंट की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं डबल। ओके, इन सबको मैं हटा रहा हूं अभी। ओके, यहां पर देखिए 9, 9 विदाउट डेसिमल प्लेस वैल्यू है, मतलब एक इंटीजर वैल्यू है। और ये इंटीजर वैल्यू कहां स्टोर होना चाहती है? ए में। और ए कैसा है? डबल। तो ए में ये 9 कैसे स्टोर होगा? डॉट जीरो लगा के, बिकॉज वो डबल वैल्यू है। देन बी में स्टोर करवाना है 2, लेकिन बी एक डबल वेरिएबल है, तो उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर होगी? डॉट जीरो लगा के।
तो ए की वैल्यू अब क्या हुई 9.0 एंड बी की वैल्यू क्या हुई 9.0। ए और बी दोनों किस टाइप के हैं, डबल टाइप के हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 9.0 डिवाइड बाय 2.0। तो 9.0 को जब 2.0 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा 4.5, यानी कि डबल में। ए क्या है डबल वैल्यू, बी क्या है डबल वैल्यू। तो डबल को डिवाइड करोगे डबल से तो आउटपुट क्या आएगा, डबल ही आएगा। ठीक है, डबल डिवाइड बाय डबल, आंसर इज डबल। तो 4.5, और ये 4.5 स्टोर भी कहाँ हो रहा है, सी में, और सी कैसा है डबल। ओके, ये सी में स्टोर करवा दिया। तो वैल्यू ऑफ सी कितना होगा 4.5, ये हमारा आउटपुट है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अगर कैंपस की बात करें तो एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आपको रन नहीं करवाना पड़ता, आपको थ्योरेटिकली उसको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, एक और देते हैं आपको आंसर, सॉरी एक और क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल 5, और इस एग्जाम्पल 5 में ये चीजें मैं हटा देता हूँ। ओके, इन 9 ए में स्टोर हुआ तो क्या बन गया 9.0, 2 बी में स्टोर हुआ तो क्या बन गया 2.0, बिकॉज ए और बी दोनों किस टाइप के हैं, डबल टाइप के वेरिएबल्स हैं। ए डबल है, बी डबल है, तो आंसर भी क्या आएगा डबल, यानी कि 9.0 डिवाइड बाय 2.0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 4.5, और ये 4.5 कहाँ स्टोर होना चाहता है, सी में, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। ये 4.5 क्या है, डबल टाइप वैल्यू। ओके, 4.5 है डबल टाइप वैल्यू, और ये डबल टाइप वैल्यू कहाँ स्टोर होना चाहती है, सी में, और सी कैसा है इंट। तो हमने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पढ़ा था। ओके, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में डबल सबसे हायर पार्ट है। तो डबल किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से हमको डबल वैल्यू मिली और स्टोर कहाँ करवा रहे हैं हम, इंट में। तो डबल इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इस वजह से प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, एरर। आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, ये देखिएगा लिखा है टाइप मिसमैच, कैनॉट कन्वर्ट डबल टू इंट। हम डबल को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस प्रोग्राम में क्या आएगा, एरर। जब प्रोग्राम में एरर आया तो इसको तो रीड ही नहीं किया गया, लाइन नंबर 8 पे एरर आ चुका है। ठीक है, नाउ एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं हम, एग्जाम्पल 6। इस एग्जाम्पल में मैं बी को इंट कर देता हूं। ओके, बी को इंट कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं एक एक स्टेप आपको बता देता हूँ। अब यहाँ आपको मिक्स डेटा मिल जाएगा, डबल बी है, इंट बी है, वैल्यू स्टोर हो रही है डबल में, प्रिंट करवाना है डबल टाइप वैल्यू जो है सी में स्टोर, उसको हमें प्रिंट कराना है। ओके, 9 9 ए में स्टोर होगा, ए क्या है डबल वेरिएबल। तो ए 9 को कैसे स्टोर करेगा, अपने में 0.0 लगा के। नाउ नेक्स्ट, 2 स्टोर हो रहा है बी में, और बी कैसा है इंट, तो विदाउट डबल 2। नाउ नेक्स्ट, अब यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ए ए किस टाइप की वैल्यू है, डबल डिवाइड बाय इंट। अभी तक हमने देखा था इंट डिवाइड बाय इंट, तो आंसर इज इंट। डबल डिवाइड बाय डबल, आंसर इज डबल। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन बना है, ए डिवाइड बाय बी, ए कैसा है डबल, बी कैसा है इंट, यानी कि डबल डिवाइड बाय इंट। अगर हमने ऐसा लिखा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बड़ा कौन है, डबल और इंट में से बड़ा कौन है, डबल। तो ये पूरा जो है फॉर्मेशन, ये किस में कन्वर्ट होगा, डबल में कन्वर्ट होगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, डबल टाइप वैल्यू आएगी। ओके, ए क्या है डबल, यानी कि 9.0, बी क्या है 2 जो है इंट। तो 9.0 डिवाइड बाय 2, आउटपुट कैसा आएगा, डबल में। तो 9.0 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आउटपुट किस में आएगा, डबल में, और डबल में आउटपुट कितना है 4.5। और ये 4.5 जो वैल्यू है कहाँ स्टोर हो गई है, सी में, और सी में स्टोर होने के बाद हमने उसको क्या करा लिया, प्रिंट। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स अगर मिलते हैं, तो
जो हाईएस्ट डेटा टाइप है उसी में पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है। डबल डिवाइड बाय इंट जैसा अभी हमने देखा, तो डबल भी है इंट है, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? डबल। तो आपकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डबल में। तो आउटपुट कितना आएगा? 4.5। रन करते हैं इसको। आउटपुट कितना आया? 4.5। तो ये कुछ 6 एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को परफॉर्म करने हैं। अच्छा, इनमें और भी एग्जांपल्स जो हैं वो आप अपने लेवल पे इसको परफॉर्म करते जाइएगा, नई नई चीजें सीखते जाइए। इसी में आप मल्टीपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके आप देखिए। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम यूनरी ऑपरेटर पे। यूनरी ऑपरेटर जिसमें प्लस माइनस प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ये है। तो इनके एग्जांपल्स हम तैयार करें। इंट a इक्वल टू 100, देन प्रिंट कराते हैं वैल्यू ऑफ a को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट द वैल्यू ऑफ a। अब हमने यहाँ पर सीखा है, स्कूल्स में भी हमने सीखा है कि किसी नंबर के आगे अगर कोई भी ऑपरेटर नहीं लगा है, इसका मतलब है कि वहां पर किसका साइन होगा? प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर +100 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं लिख रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पर वैल्यू क्या है, या वहां पर ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है? प्लस। ठीक है, ओके, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताने के लिए ऐसा लिख देता हूं, b इक्वल टू +100, और वैल्यू ऑफ b को भी हम प्रिंट करा लेते हैं। वैल्यू ऑफ b, तो a और b दोनों की वैल्यू क्या है? 100 है। बस यहां पर हमने कोई ऑपरेटर नहीं दिया और यहां पर हमने ऑपरेटर दिया है प्लस। ओ सॉरी, दोनों की वैल्यू क्या है? 100 ही है। तो आइदर यू कैन यूज प्लस ऑपरेटर, और अगर आप कुछ भी ना दो तो भी प्लस ही माना जाएगा। वैल्यू क्या है यहाँ पर? 100। नाउ इंट c इक्वल टू -100, इंट c इक्वल टू -100, प्रिंट द वैल्यू ऑफ c। तो सिंपली आपका आंसर सही है, -100 ही होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ c कितना है? -100। ठीक, तो ये नॉर्मल प्लस और माइनस जो है, प्लस और माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर की तरह भी वर्क करते हैं। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सिंगल ऑपरेंड हो, और बाइनरी ऑपरेटर जो आपके ऊपर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये सारे हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। तो जिसमें अब आपका आंसर क्या हो सकता है कि यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर वो कौन से हैं जो सेम हैं? तो प्लस और माइनस ये दोनों सेम हैं। ये बाइनरी में भी आप यूज कर सकते हो और यूनरी ऑपरेटर में भी यूज कर सकते हो। नाउ प्लस प्लस एंड माइनस माइनस का मैं आपको बताता हूँ। प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर, तो देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ। प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे इंट a इक्वल टू 10। ओके, इंट a इक्वल टू 10। अगर मैंने ऑपरेंड यूज किया और ऑपरेंड के बाद मैंने प्लस प्लस यूज किया तो क्या होगा? प्लस प्लस देन ऑपरेंड हमने यूज किया तो क्या होगा? ए माइनस माइनस हमने यूज किया तो क्या होगा? और माइनस माइनस ए अगर हमने यूज किया तो क्या होगा? ए क्या है यहाँ पर? वेरिएबल, एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया है।
ठीक है। तो किसी वेरिएबल के बाद, सॉरी, किसी ऑपरेंड के बाद अगर हमने यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस का यूज किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लस प्लस, यानी कि क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट। लेकिन इंक्रीमेंट कब हो रहा है? ऑपरेंड के लिखने के बाद, और बाद मतलब पोस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट इंक्रीमेंट। बाद में इंक्रीमेंट होगा। प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है, देन ऑपरेंड बाद में है, मतलब ये तो पक्का है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। लेकिन इंक्रीमेंट कब हो रहा है? पहले ही हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्री इंक्रीमेंट। सेम, इसे भी हम क्या बोलेंगे? पोस्ट डिक्रीमेंट। एंड इसे हम क्या बोलेंगे? प्री डिक्रीमेंट। तो पोस्ट एंड प्री दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा, पता हो गया है ना? ऑपरेंड के बाद में अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। पहले ही अगर ऑपरेटर यूज हुआ और बाद में ऑपरेंड यानी कि वेरिएबल आया तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्री इंक्रीमेंट। अब लेकिन ये कब होगा? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो सर बाद में कब इंक्रीमेंट होगा? तो बाद में इंक्रीमेंट होने का मतलब है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में इंक्रीमेंट कब होगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट जब रीड किया जाएगा तब इंक्रीमेंट होगा। सेम यहां पर भी पोस्ट है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट कब होगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट जब रीड होगा तो पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। नाउ प्री, यानी कि पहले इंक्रीमेंट या पहले डिक्रीमेंट कब होगा? तो पहले इंक्रीमेंट या पहले डिक्रीमेंट रीड कर स्टेटमेंट के पहले नहीं, सेम स्टेटमेंट पे परफॉर्म होगा। तो प्री हमेशा सेम स्टेटमेंट पे वर्क करता है और पोस्ट हमेशा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे वर्क करता है। जैसा कि मैं यहां पर लिखता हूं ए प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। और एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर देता हूं यहां पर बी। दोनों में सेम वैल्यू लिख रहा हूं, सिर्फ वेरिएबल के नाम में डिफरेंट रखूंगा। इंट ए इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस, प्रिंट करवाना है वैल्यू ऑफ ए को। बी इक्वल टू 10, यहां पर मैं प्लस प्लस बी कर देता हूं, प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन प्रिंट कराना है वैल्यू ऑफ बी को। तो एक बार देखिएगा हर एक स्टेटमेंट पे क्या हो रहा है। इस स्टेटमेंट पे ए को कितना मिला? 10। यहां पर आया तो यहां पर क्या था? पोस्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट कब होगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। इसका मतलब है इस स्टेटमेंट पे ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ए की वैल्यू चेंज कब होगी? जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ये। यहां पर ए की वैल्यू कितनी हुई? 11। 11 हुई। और 11 होने के बाद देखिए पहले इंक्रीमेंट हुआ, इसका इंक्रीमेंट यहां पर हुआ, और उसके बाद एसओपी स्टेटमेंट रीड किया गया। तो यहां पर ए की वैल्यू प्रिंट करने को बोला तो क्या प्रिंट हुई? 11। नाउ नेक्स्ट, यहां पर देखें वैल्यू ऑफ बी कितना है? 10। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड किया तो यहां पर क्या मिला? प्लस प्लस बी। प्लस प्लस बी मतलब प्री इंक्रीमेंट, और प्री इंक्रीमेंट कब होता है? सेम स्टेटमेंट पे, यहां यानी कि जहां पर लिखा हुआ है वहीं पर ही इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो बी की वैल्यू इसी स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगा? 11। ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड किया कि प्रिंट कराना है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या प्रिंट हुई? 11। तो देखिए दोनों में आउटपुट 11 ही आ रहा है, लेकिन प्रोसेस देखिए, पोस्ट इंक्रीमेंट जो है उसका इंक्रीमेंट कब हो रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। और प्री जो है उसका इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है? सेम स्टेटमेंट पे। तो ये डिफरेंस है। सेम ये
डिक्रीमेंट के लिए भी अप्लाई है कि प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट में भी ऐसा ही वर्क होगा। तो ये जो है की पॉइंट्स, ये आपको याद रखने होंगे। ओके, मैं इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ये बेसिक पार्ट में हटा रहा हूं। int a equal to 10, int b equal to 5, int c equal to b plus plus, int d equal to plus plus a, c plus plus, d plus plus, plus plus a, plus plus b। और हमें प्रिंट कराना है वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी इनकी वैल्यूज को हमें प्रिंट कराना है। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी असाइन हुई, 10। स्टेटमेंट नंबर 7 पर बी की वैल्यू कितनी असाइन हुई, 5। अब यहां से आपको स्टार्ट करना है। इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, बी प्लस प्लस। कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब इस स्टेटमेंट पे बी की वैल्यू 5 ही रहेगी। और ये 5 यहां से क्या आया, 5। और ये 5 किसको मिल गया, सी को। तो यहां पर सी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 5। अब पोस्ट था, तो जैसे ही इस स्टेटमेंट को रीड किया, बी की वैल्यू हो गई 6। नाउ अब ये स्टेटमेंट वर्क करेगा, तो इस स्टेटमेंट में भी इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है, प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए और ए की वैल्यू क्या है, 10। तो प्री इंक्रीमेंट ऑफ 10। तो प्री इंक्रीमेंट मतलब सेम स्टेटमेंट पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 11। और ये 11 कहाँ जाके स्टोर हो गया, डी में। और डी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 11। नाउ नेक्स्ट सी प्लस प्लस। सी की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 5। लेकिन प्लस प्लस है, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, और पोस्ट मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे इंक्रीमेंट होगा। तो इस स्टेटमेंट पे सी की वैल्यू कितनी होगी, 5। और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे सी की वैल्यू हो जाएगी 6। अब यहां पर लिखा हुआ है डी प्लस प्लस, इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट पर डी की वैल्यू कितनी होगी। तो अपडेटेड वैल्यू ऑफ डी 11। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। देन यहां पर लिखा हुआ है प्लस प्लस ए, तो ए की वैल्यू प्री इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा, 12। देन यहां पर लिखा हुआ है बी प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस बी। बी की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 6। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है। अब हमें प्रिंट कराना है अपडेटेड वैल्यू ऑफ ए, अपडेटेड वैल्यू ऑफ बी, अपडेटेड वैल्यू ऑफ सी, अपडेटेड वैल्यू ऑफ डी। तो ए की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 12। बी की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 7। सी की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 6। एंड डी की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 12। तो आंसर 12 7 6 12। देखिए, क्या यही आंसर है, 12 7 6 12। 12 7 6 12 सही आंसर। तो यहां पर इस तरीके से आपको प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, मैंने डिक्रीमेंट इसमें नहीं बताया, लेकिन आप अपने लेवल पे इसको क्रिएट करिएगा। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स हैं। तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम क्रिएट कर लेते हैं। एग्जांपल 10 फॉर रिलेशनल ऑपरेटर्स। int a
equal to 10, int b equal to 15, int c equal to 10। यहां पर हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं a, b एंड c। a, b एंड c और इनकी वैल्यूज को हम प्रिंट कराते हैं। बेसिकली ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। कंपेयर करना है कौन ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है, कौन इक्वल है, कौन नॉट इक्वल है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a is greater than or equal to b, a is greater than or equal to c, a is less than or equal to b, a is less than or equal to c, a is equal to b, a is equal to c, a is not equal to b, and last is a is not equal to c। तो यहां पर मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर दिए हैं। सबसे पहला a ग्रेटर देन b, वैल्यू ऑफ a है 10, वैल्यू ऑफ b है 15, वैल्यू ऑफ c है 10। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने लिखे हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करके देते हैं। बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा। 10 इज ग्रेटर देन b, b कितना है 15, क्या 10 बड़ा है b से यानी कि 15 से? 10 बड़ा है 15 से, फॉल्स। रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। नेक्स्ट 10 छोटा है 15 से, ट्रू। हाँ जी 10 छोटा है 15 से। नेक्स्ट है 10 बड़ा या बराबर है क्या 15 के? तो 10 ना ही बड़ा है ना ही बराबर है 15 के, तो क्या हुआ? फॉल्स। नेक्स्ट 10 is greater than or equal to c, c की वैल्यू भी 10, तो 10 is greater than or equal to 10, 10 बड़ा या बराबर है 10 के, तो 10 बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है 10 के, बिल्कुल। तो दोनों में से कोई एक सही हुआ। 10 छोटा या बराबर है 15 के, तो छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, तो यहां पर कौन सा सेटिस्फाई हुआ? लेस देन, ट्रू। नाउ 10 is less than or equal to 10, 10 छोटा नहीं 10 बराबर है 10 के, क्या मिला हमें? ट्रू। तो देखिए जब हम रीड करते हैं इनको तो क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू, तो दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए। अब यहां पर 10 क्या एग्जैक्टली सेम है 15 के? तो 10 15 के सेम नहीं है, तो यहां पर क्या मिला? फॉल्स। क्या 10 एग्जैक्टली सेम है 10 के? यस, रिटर्न क्या मिला? ट्रू। 10 नॉट इक्वल टू 15, क्या 10 15 के इक्वल नहीं है? हाँ जी नहीं है, 10 और 15 दोनों अलग है। 10 नॉट इक्वल टू 10, भाई 10 और 10 बराबर है लेकिन ये क्या बोल रहा है? नॉट इक्वल टू, क्या 10 बराबर नहीं है 10 के? फॉल्स। तो जो रिजल्ट है वो ट्रू और फॉल्स के रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा। तो ये हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर पार्ट 2 में हम बचे हुए ऑपरेटर्स को सीखेंगे।